दोस्तों, पंजाब के 117 सीटों का ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल आ चुका है। आज हम जानेंगे कि क्या पंजाब में आम आदमी की सरकार बरकरार रहने वाली है या कांग्रेस यहां पे मजबूती के साथ में अपनी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ सकती है, और क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो देर नहीं करते हैं, हम शुरू करते हैं पठानकोट जिले से। पठानकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी यहां पे 0 सीटों पे सवार रहते हुए नजर आ सकती है, जबकि इसी पठानकोट की 3 सीटों में से सबसे अधिक 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुरदासपुर की। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है और इन 7 सीटों में अन्य और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि जो मुख्य लड़ाई है गुरदासपुर की वो आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होने वाली है। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी और अन्य का यहां से खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। तो गुरदासपुर के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। अब बात कर लें अमृतसर की। बड़ा जिला है, विधानसभा की 10 सीटें लगती हैं इस जिले में, और इन 10 सीटों में पंजाब के अमृतसर के गए 10 सीटों में से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अमृतसर के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही है, वही कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लें दोस्तों जिला तरन तारण की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में। अन्य के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बना सकती है, जबकि कांग्रेस यहां से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। तरन तारण में अगर कांग्रेस 3 सीटें जीतती है तो इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात करें रूपनगर की। रूपनगर यानी रोपड़ जिले की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इन 3 सीटों में कांग्रेस बनाम आम आदमी होता हुआ आप देखने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का, शिरोमणि अकाली दल का या अन्य किसी दल का इस जिले से खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। रूपनगर के ताजा ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालते हैं तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है, वहीं 1 सीट यहां से कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर ले फतेहगढ़ साहिब की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 3 सीटों में कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी और अन्य का एक ही हाल रहने वाला है, 0 पे सवार रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं हम दोस्तों मोगा की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में 2 सीटें लाकर कांग्रेस बड़ी पार्टी बन रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाने को मिल सकता है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ मोगा से कुछ लगता हुआ नजर नहीं आने वाला है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ अब बात करते हैं फाजिल्का की। विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 4 सीटों में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बराबरी की हो सकती है। फिलहाल फाजिल्का में अन्य के खाते में 0 सीटें, भाजपा के खाते में 0 सीटें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इस जिले में।
दोनों को ही खाते में दो दो सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मुकाबला बराबरी का है फजिल्का में। बात कर लें दोस्तों फरीदकोट की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है फरीदकोट जिला, और फरीदकोट जिला में एक सीट यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट, भाजपा के खाते में 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करते हैं संगरूर की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है, और इन 5 सीटों में कांग्रेस 3 सीटें ला करके सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात करते हैं बरनाल के 3 सीटों की। तो बरनाल में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है 0 के रूप में। वहीं बरनाल की 3 के तीनों सीटें कांग्रेस जीत करके इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। बात कर ले दोस्तों पटियाला की। विधानसभा की 8 सीटों वाला जिला है पटियाला, और इन 8 सीटों में 4 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आ सकती है 3 सीटें लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो पटियाला से 4 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। कपूरथला की बात करें, विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है कपूरथला जिला, और इस जिले में 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 1 सीट आम आदमी पार्टी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, अन्य के खाते में 0 सीटें। कपूरथला में 2 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब जलंधर की तरफ बढ़ते हैं। 9 विधानसभा की सीटों वाला जिला है जलंधर, और जलंधर में 9 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 4 सीटें आम आदमी पार्टी, अन्य किसी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जलंधर की 9 सीटों में लड़ाई काफी कांटे की होने वाली है आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल में जलंधर की 9 में से 5 सीटें जीत करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जलंधर की। होशियारपुर की तरफ, होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं, और इन 7 सीटों में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं एसडीएस नगर के 3 सीटों की। तो इन 3 सीटों में 2 सीटें ला करके सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनने जा रही है, जबकि 1 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं उस जिले की जो काफी फेमस है, मोहाली की। मोहाली में विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं, और ये 2 के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, यहाँ पे सबको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं लुधियाना की तरफ। 14 विधानसभा की सीटें हैं लुधियाना में, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं, भारतीय जनता पार्टी 0। लुधियाना में जो लड़ाई है कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी होता हुआ नजर आने वाला है। लुधियाना में कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 6 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। 8 सीटें अगर लुधियाना से कांग्रेस जीतती है तो सबसे बड़ी पार्टी इस जिले की बन सकती है। आप अगर लुधियाना से या इसके आसपास जिले से या पंजाब के किसी भी जिले से हो तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या आपके जिले में जो ओपिनियन पोल कह रहा है वही होने वाला है, या सारे ग्राफ बदलते हुए नजर आने वाले हैं। बात कर ले फिरोजपुर की। तो फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं, और इन 4 सीटों में आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा को 0,
वहीं कांग्रेस 2 सीटें ला करके फिरोजपुर की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। श्री मुख्तसर साहिब की बात करें विधानसभा की, यहाँ पे 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में अन्न को शून्य, भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला है। आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान शून्य के रूप में, जबकि ये 4 के चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस श्री मुख्तसर साहिब जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। भटिंडा की बात कर ले दोस्तों, विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 6 सीटों में लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस होता हुआ नजर आने वाला है। अन्य किसी के भी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। यहाँ पे 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीटें। तो भटिंडा के 6 में से अगर 4 सीटें कांग्रेस जीतती है तो इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। आगे बात कर लेते हैं मनसा की। विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है और इस जिले में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं 2 सीटें यहां से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य का एक ही हाल होने वाला है, दोनों शून्य पे सवार रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मलेरकोटला की। यहां से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अन्य छोटे बड़े इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबके हाथ में निराशा हाथ लगने वाली है और यहाँ के 3 के तीनों सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। मलेरकोटला जिले को कांग्रेस इस बार क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। अब हम बात करते हैं कुल 117 सीटों की। तो आपने 117 सीटों का ताज़ा तरीन पंजाब विधानसभा का ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में यानी कि 117 सीट में से अन्य के खाते में 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट और जो मुख्य लड़ाई है आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस के खाते में 44 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 67 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और ये बहुमत के जादुई आंकड़ों से पार है। तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए नजर आने वाली है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।